नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरकार की योजनाएं फिसड्डी साबित हो रही हैं और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से शुरुआत करेंगे और बाकी और योजनाओं की भी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा गडकरी साहब का डिपार्टमेंट फेमस है कि बड़ा विकास कर रहा है और उनकी बातें, उनकी सारी डायलॉगबाजी के भी हम जिक्र कर चुके हैं, किस तरह से लुभावनी होती हैं और किस तरह से उनकी बातें सुन के आपको लगता है कि अब विकास पुरुष का पुनर्जन्म हो गया है। और 2014 में जिस तरह से मोदी जी विकास पुरुष के तौर पर उभरे थे, उस तरह से हमारे गडकरी साहब उभरे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस देश के हाईवेज़ का हाल। एक रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि भारतमाला परियोजना एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो गडकरी साहब के अपने डिपार्टमेंट को पूरा करनी थी और वो अटक गई है। उसको 21-22 तक पूरा होना था और इसकी लागत 99% के आसपास बढ़ चुकी है, 100% मान के चलिए। और इसकी लागत 10.63 लाख करोड़ होती थी, यानी 10,63,000 करोड़ होती थी। अब वो बढ़ गई है और इसमें भी 15 से 20% का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है और 100% इसकी लागत बढ़ चुकी है। रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट है ये, जिसने ये बात कही है। और अब हालत ये है कि NHAI जो है उसको और कर्जा लेने से केंद्र सरकार ने रोक दिया है, क्योंकि इसका कर्जा इतना हो गया था जिसमें वो नाक तक डूब चुका था। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी वो संस्था जो सड़क पे जब आप जाते हैं हाईवे तो आपसे टैक्स वसूल करती है, जो आपका फास्टैग जो है उससे पैसे काट लेती है, वो संस्था भी कर्जे में डूबी हुई है। और हालत ये है कि उसके कर्जे करीब उसका जो सालाना कलेक्शन है उसके बराबर उसके कर्जे की किश्त हो गई है, ब्याज हो गया है। यानी इसके बाद वो और कर्जे लेती तो हालत और ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। इसलिए केंद्र सरकार ने कहा प्लीज़ रोक दो। और अगर किसी भी तरह से आने वाले समय में कोई ऐसा इवेंट होता है जिसके कारण लोग एक से दूसरे शहर जाना कम कर देते हैं, भले ही कोरोना जैसी या कोई और चीज़ हो, तो NHAI की डूबने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि उसका उतना कलेक्शन भी नहीं होगा जितना कि उसको चुकाना है हर महीने। ये दशा है। सरल भाषा में समझे, आपकी 10,000 वेतन है और आपकी EMI भी आप 10,000 चुका रहे हो, खाओगे क्या? ये स्थिति है। इतना कर्ज में डूबा हुआ NHAI। और अब गडकरी साहब उसको कह रहे हैं NHAI को कि भाई अब आप जो है थोड़ा पैसा मार्केट से ले लो, यानी शेयर वेयर बाज़ार में चले जाओ, वहाँ से कुछ पैसा उठा लो। इतना सारा कर्जा होने के बावजूद भारतमाला जैसा प्रोजेक्ट अटक गया है, लटक गया है और उसकी लागत 99% यानी 100% के आसपास बढ़ गई है, दुगनी हो गई है, जिसके 15-20% और बढ़ने के आसार हैं। अगर आप इस योजना की थोड़ी सी डिटेल पे जाएं तो आपको बताता हूं, पिछले 7 साल के दौरान जो 38,400 किलोमीटर हाईवे बन जाना चाहिए था, उसमें से केवल 60% बचा है। 60% बना है, माफ़ कीजिएगा। कुल 20,632 किलोमीटर, वो भी उसका काम अलॉट हुआ है, उसका अलॉटमेंट हुआ है दिसंबर 2021 तक। ये स्थिति है। 23% हिस्सा मार्च 22 तक पूरा हो गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस योजना की रफ्तार क्या है और किस तरह से NHAI काम कर रहा है। तो आप जो हाईवे और एक्सप्रेसवे का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो उद्घाटन देख रहे हैं, जिसमें गाड़ी जीप पे बैठ के मोदी जी ऐसे करके हाथ हिलाते हैं दीवार की तरफ, वो सब अखबार है। और खबर वो है जो छपी है, सरकारी रिपोर्ट बता रही है। और सिर्फ भारतमाला परियोजना नहीं, सारी परियोजनाओं का जब आप शुरुआती रिकॉर्ड देखें उसी से अंदाज़ा लग जाता है किस तरफ जा रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए और कहा कि इस योजना के तहत 18,452 गाँवों में बिजली लगा दी गई है। विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। ये बात सड़क से संसद तक सरकार लगातार कह रही थी, लेकिन बिजली की खपत का जब हिसाब निकाला गया तो पता चला कि सरकार ने जो उस वक़्त दावे किए थे वो गलत हैं, क्योंकि तब की 2014-15 और 17-18 के दौरान
केवल 5.66% ही बिजली कंजम्पशन का इजाफा हुआ, जबकि 2011 से 14 के बीच ये आंकड़ा 5.9% से का था। यानी 5 रुपये 90 पैसे के हिसाब से बिजली की खपत की रफ्तार बढ़ती थी, लेकिन 5 रुपये 66 पैसे ही बढ़ी, जबकि आप कह रहे हो कि मैंने 14,000 गाँव में बिजली लगा दी। और ये जो तथ्य है ये बता रहा है कि बिजली की खपत में इजाफा नहीं हुआ। यानी आप दावा तो कर रहे थे आपने गाँव का विद्युतीकरण कर दिया, लेकिन गाँव को बिजली पहुँचा नहीं पाया। पहुँचा पाए होते तो बिजली का बिल आता तो खपत का इजाफा होता और कम से कम पता चलता, चोरी होती तब भी पता चलता। दूसरी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को ढोल ताशे के साथ में, खूब सारे अखबारों में विज्ञापनों के साथ में, तमाम सारे प्रचार और सोशल मीडिया कैंपेन के साथ में, मास्टर स्ट्रोक के साथ में उसका उद्घाटन किया गया और गरीब घरों को 2019 तक एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। उज्ज्वला योजना की शुरुआत के बाद में एलपीजी कनेक्शन लेने वालों की संख्या में एक बड़ा इजाफा देखा गया। बड़ी संख्या में लोगों ने कनेक्शन लिए, लेकिन गैस की खपत नहीं बढ़ी। उसकी वजह ये पता चला कि शुरू के 2 सालों में उज्ज्वला में जो एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे, उसके तहत लोगों ने, मोदी जी का याद है आपको, पेट्रोल पंप पे एक विज्ञापन लगा होता था कि आँख में जलन नहीं होती बहनों के, अब ये नहीं होता। उसमें एक बहन का फ़ोटो होता था, उनके भाई बड़े वाले मोदी जी का एक फ़ोटो होता था। और इसका एलपीजी की खपत पे उसका कोई असर नहीं दिखा और उसका नतीजा ये हुआ कि ये लोगों ने निष्कर्ष निकाला, ये नतीजा सरकार ने निकाला कि लोगों ने सिलेंडर ले लिया, चूल्हा ले लिया। फ्री में नहीं दिया था सरकार ने, याद करिएगा, केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया था जो सिलेंडर के साथ वसूला जाना था। तो उसके बाद लोगों ने सिलेंडर नहीं भरवाया। और मैं अभी आपको इसका एक बहुत बड़ा, जो ग्रीन हाउस गैसेस और पर्यावरण की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसके बीच में सरकार का ये जो गैस की सब्सिडी हटाने का फैसला है, ये घनघोर पर्यावरण विरोधी फैसला है। जब इंदिरा गांधी के समय में सब्सिडी दी गई थी तो उसका मकसद यही था कि गांव के लोगों को सस्ता और एक बेहतर ईंधन मिल जाएगा तो वो लकड़ी जलाना बंद कर देंगे। अब लोग कह रहे हैं थोड़ा आँख में धुआं लगने दो भैया, हम लकड़ी जला लेंगे। और अब आप अपने घर के आसपास, गांव जो भी हो, हाईवे पे जा रहे हो तो वहाँ पे आप देखेंगे लकड़ी सिर पर रखकर घर ले जाते हुए लोगों के दृश्य आम हो गए हैं, जो पहले करीब करीब ख़त्म हो चुके थे। झुग्गी बस्तियों के अंदर गैस जलनी बंद हो गई है, लकड़ी जल रही है और ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो दिखाई दे रहा है। 2016-17 और 17-18 में एलपीजी की खपत की जो बढ़ोतरी होती है हर साल, उसकी दर 10% और 8% देखी गई, जो योजना शुरू होने के पहले के बराबर थी। मतलब पहले भी हर साल 10% के करीब खपत बढ़ती थी गैस की, बाद में भी बढ़ रही थी। यानी ये योजना भी बस। अब आ जाओ प्रधानमंत्री जनधन योजना पे। ये सारे आंकड़े सरकारी हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31.6 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। यानी 31 करोड़ 60 लाख बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों में 27 मई तक 81,203 करोड़ रुपए जमा हुए। 204 मान लीजिए, क्योंकि 203.59 है, यानी 81,204 करोड़ रुपए जमा हुए। और वित्त मंत्री कहते हैं कि उसके बाद में वो भी नहीं हुए। इसमें से करीब 20% खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं, इनएक्टिव पड़े हुए हैं, और 1.9% खाते बंद हो चुके हैं, यानी 2% खाते बंद हो चुके हैं। अब अगर जो संसद में आंकड़े पेश किए गए थे उस समय, उसके अनुसार 59 लाख खाते बंद हो चुके हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है। ये दिखाता है कि ग्राहक अपने खातों को सक्रिय रखने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यानी लोगों ने खाता तो खुलवा लिया लेकिन उसको एक्टिव नहीं रख रहे हैं। और राज्यसभा में बाकायदा जवाब दिया गया, जिसमें बताया गया कि फरवरी 2018 तक 75,000 करोड़ धनराशि जमा हुई। और इसमें लेकिन बाद में पता चला कि ये जो खाते हैं, इसमें इनका इस्तेमाल लोगों ने तभी किया जब नोटबंदी हो रही थी। तो उस दौरान उनके पास में जो पैसे थे 1000 के 500 के नोट, तो उनको क्या करते,
तो उन्होंने बैंक में जाके बदलवाए। सिर्फ उसी दौरान इन खातों का इस्तेमाल हुआ और विश्व का जो रिकॉर्ड है निष्क्रिय खातों का वर्ल्ड बैंक का, उसके हिसाब से 25% से ज़्यादा निष्क्रिय खाते किसी देश में नहीं होना चाहिए। यानी 4 में से 3 खाते चलते ही रहने चाहिए। लेकिन भारत में निष्क्रिय खातों की संख्या 48% है। 48% खाते इनऑपरेटिव हैं, उनको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और मैंने आपको बताया भी था कि सरकार इतना अंधाधुंध लोगों पे चार्ज कर रही है। एसएमएस चाहिए वो खाते का तो उसके पैसे अलग से, एक एक चीज़ के पैसे लगाते हैं बैंक। तो आदमी सोचता है कि मैं खाता चलाऊंगा तो मेरा ये महीने का खर्चा है 100 रुपये, तो कम से कम 100-150 रुपये, तो उससे अच्छा मैं खाता ना चलाऊं। क्योंकि आप एसएमएस की सेवा अगर आपने ली वो दे देते हैं आपको, वो अपनी तरफ से दे देंगे, फिर बंद कराने आपको जाना पड़ेगा, उसके पैसे। इसके अलावा चेक बुक लो तो उसके पैसे, बहुत चीज़ों के पैसे लगते हैं। अब आते हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना। लोगों को बहुत सारे घर देने की बात हुई थी और सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक 5 करोड़ नए घर बनाने का वादा किया था। और सब जगह आप देखते होंगे मकान मिल गया। जिस आदमी को मकान मिला उस आदमी का इंटरव्यू कर लिया और देखिए इसकी ज़िंदगी बदल गई, इसको मकान मिल गया, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करा लिया। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भैया रोटी घर में 8 खाने वाले थे और आपने जो रोटी दी एक आदमी को दी, उसने कहा हाँ भाई मज़ा आ गया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। और जो 7 बैठे हुए जिनको नहीं मिल रहा है, ये बात आंकड़ों से पता चलती है, ये उस फोटो में नहीं आती है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 5 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य था, जिसमें 3 करोड़ ग्रामीण और शहर के बाहरी इलाकों में बनाए जाने थे प्रधानमंत्री आवास योजना में। लेकिन इस योजना में 2 करोड़ मकान बनाने के लक्ष्य में से 2017 के दिसंबर तक सिर्फ 4.13 लाख मकान, 4,13,000 मकान ही बन पाए थे। 2 करोड़ की जगह 4,13,000 मकान। और इसका आप जो भी चाहो परसेंटेज निकाल लो। और 15,65,000 मकान निर्माणाधीन बताए गए थे। इसी तरह 18-19 में 26 लाख, 19-20 में 26 लाख, 20-21 में 30 लाख और 21-22 में 29,80,000 मकान बनाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन निर्माण की गति अत्यंत धीमी होने के कारण ये चुनौती है और सिर्फ 1,49,000 मकान ही 2016-17 तक बनाए गए, जबकि 32,60,000 का उस समय तक लक्ष्य था। 32 लाख की गए 1,49,000। ये हालत है प्रधानमंत्री आवास योजना की। ये वो स्थिति है जो मैंने बताया कि भाई साहब दावत में खाना मिलना था 200 लोगों को, आपने 200 लोगों को इनविटेशन बांटा, कहा 200 लोगों को खाना मिलेगा, 5 लोग को खाना मिला, बाकी लोग बगैर खाना खाए लौट गए। और माइक लगा के उन 5 लोगों से इंटरव्यू किया, खाना कैसा था? वो कह रहे हैं खाया, बहुत अच्छा खाना था साहब, अब तो हमारी ज़िंदगी बदल गई, इतना अच्छा खाना हम खा नहीं सकते थे। और बाकी लोग टाप रहे हैं जिनको मकान मिलने चाहिए थे और जिनको भोजन नहीं मिला घर लौट गए हैं। उनकी दशा सिर्फ आंकड़ों से पता लगती है, इसलिए कभी कभी आंकड़े भी ज़रूरी होते हैं। कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ तो 16, 17, 17, 18 तक के आंकड़े बता रहा हूँ, आपने तो शुरू के 2-4 साल के ही आंकड़े उठा लिए। योजनाओं का आकलन शुरू के 2-4 सालों में ही पता लग जाता है कि योजना कितनी नाकाम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के ताज़ा आंकड़े भी मैं आपको दे देता हूँ। 17 मई तक 48.7% मकान ही बनकर तैयार हो पाए हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक 1,21,00,000 मकान बनाने का था। जून 2015 में योजना का ऐलान हुआ था, लेकिन अब तक सिर्फ 59 लाख मकानों का ही निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पोर्टल है उसके आंकड़ों के विश्लेषण में आप जाएं तो पता चलता है 1 साल में बनकर तैयार होने वाले मकानों की संख्या पिछले 7 साल में एक बार भी 20 लाख के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। जो प्रधानमंत्री का दावा था कि 20 लाख मकान हम देंगे, एक भी साल ऐसा नहीं गया है जिसमें आपने 20 लाख मकान बनाए हों। मुद्रा योजना, दलित और महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, आर्थिक मदद देने के लिए
तैयार की गई थी, खूब प्रचार किया गया और कहा गया कि नौकरी पैदा करने के मामले में मुद्रा योजना ज़बरदस्त। मैं दूसरे चैनल पे आज जो वीडियो है वो बेरोजगारी पे ही है, ज़बरदस्त मील का पत्थर साबित होगी। अब तक 50 इस योजना के तहत 50,000 तक, 5 लाख तक और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी ने, आपको याद होगा, एक योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री हर समय इस तरह की कुछ ना कुछ योजना लाते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं। उस वक्त 25,000 का लोन स्वरोजगार योजना में दिया जा रहा था। अब तक 6 लाख करोड़ रुपए 12 करोड़ लोगों के बीच में दिए गए हैं और ये 5 लाख से ज़्यादा लोन लेने वालों, ये एक रिपोर्ट है द वायर की, वाकई में रोजगार दिया जा सकता। इसी तरह से अगर वीडियो लंबा करना चाहूँ तो मेरे पास मुद्रा योजना के आंकड़े हैं प्रधानमंत्री की, और इसमें पूरे लक्ष्य, यानी लोग लोन तक आप लोगों को नहीं दे पाए हैं, बाकी बात तो छोड़ दीजिए। कौशल विकास योजना का भी यही हाल है। 24 लाख लोगों को पहले चरण में प्रशिक्षित करने की योजना थी, जिसके वही टारगेट का वही हाल हुआ। 5 से 12,000 रुपये देने थे प्रशिक्षुओं को, कुछ नहीं। सारी योजनाओं का हाल जो है वो ऐसा का ही ऐसा है। और अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस देश में काम कैसे हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है। कागज़ों में सब कुछ बढ़िया है, अखबार में पूरे पेज का विज्ञापन आता है, उसमें चमकती हुई प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो होती है, साथ में कुछ और मंत्रियों की फ़ोटो होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरठ एक्सप्रेसवे जो अभी भी पूरी तरह, वैसे कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी थोड़ी कसर रह गई है, उस मेरठ एक्सप्रेसवे का एक छोटा सा हिस्सा, कोई 10-12 किलोमीटर का, जब 9 किलोमीटर का बन के तैयार हुआ था, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से लेके और इंदिरापुरम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा होगा या नोएडा पहुंचा होगा, तो उस 10 किलोमीटर के अंदर ही प्रधानमंत्री जी खुली जीप में यात्रा करके उद्घाटन कर गए थे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अधूरा था, उसका भी उद्घाटन हो गया था और लंबे समय तक उसको कंप्लीट करने का काम चलता रहा। और ये दशा इस देश में है। चलिए, लोग कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री जी को बोला, तो अखिलेश यादव ने भी जब फिरोजाबाद तक एक्सप्रेसवे बना था उनका, तभी उसका उद्घाटन कर दिया था। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं, ये सारे हालात हैं और ये सरकार की हकीकत है, जिससे पता चलता है कि दावत में उन्होंने जो भोजन बनाया था वो कितने लोगों के लिए बनाया था और कितने लोग भूखे वापस गए। नमस्कार, जय हिंद।